हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे गोधुली हिंदी पढ़ने वाले हैं और गोधुली हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है ना। इससे पहले मैंने सारा पढ़ाया है 9 तक, तो चैप्टर 10 खत्म करेंगे, उसके बाद फिर वर्णिका शुरू करेंगे। इसके बाद फिर 12 के बाद फिर जो पदखंड है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, तो आप लोग जरूर अटेंड करें, वीडियो जरूर देखें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है, मछली नाम का कहानी है। ठीक है ना। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एक बार किताब पढ़ लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, और घंटा का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक अगर फॉलो चलाते हो तो इस पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दिया हुआ है, उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सवाल है सबसे पहले, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, यानी कि जो मछली के जो राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। तो वो नौकर की कमीज है ना, उनके लिखा हुआ है विनोद कुमार शुक्ल का जो है लिखा हुआ है। मछली क्या है? मछली एक कहानी है ना, पढ़ा ना आप लोग। मछली क्या है? एक कहानी, निबंध नहीं है, शिक्षा शास्त्र ने ले निबंध नहीं है, बल्कि एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। झोले में कितनी मछलियां थी? तो जो उनके पिता थे ना, वो पिता जो है झोले मछली लगाए थे, 3 मछलियां थी झोले में। ओके, तो याद कीजिएगा, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में 3 मछलियां थी। संतु कांप रहा था। संतु क्यों कांप रहा था? डर से, ठंड से, मछली देखने से, या मार पड़ने से? तो संतु जो है ठंड से कांप रहा था। ओके, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर होगा। जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? दीदी, मम्मी, पापा, दुकानदार? तो ये बातें कौन कहता है? दीदी कहता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? संतु ने, दीदी ने, माँ, पापा ने, मम्मी ने? तो ऐसा किसने पूछा? संतु ने पूछा कि मछली अभी कट जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ओके, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। तो ऑब्वियसली सी बात है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी की यहाँ पे रचनाएं दी हुई है। लेकिन मिक्सअप जब सवाल होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, है ना। यानी कि आपको रचना का नाम जो है आपको जो है याद रखना पड़ेगा। मछली कौन खाता है? मम्मी, पापा? कौन खाता है? तो मम्मी खाता है। पापा तो मछली, सॉरी, मम्मी तो मना करता है, पापा खाता है ना। 8 का भी हो जाएगा। कहानी में दिया हुआ कि मम्मी को मछली का शौक नहीं है, पापा मछली खाते हैं। ओके, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई? यानी कि मछली जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस कहानी संग्रह से ली गई? मतलब जहाँ पे ढेर सारा कहानियां हो। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात, कोठरी की बात, है ना। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा महाविद्यालय। तो महाविद्यालय एक कहानी संग्रह है, उसी के अंदर एक कहानी है मछली, और उसी से लेकर के आपकी किताब में छाप दी है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो भाई साहब आपको पता है 3 मछलियां खरीदी थी, इसलिए तो झोली में 3 मछलियां थी, है ना जी। 3 मछलियां, पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी, इसलिए झोले में भी 3 ही मछलियां थी। परिवार के नौकर का नाम क्या था? परिवार के नौकर का नाम क्या? संतु, महंतु, भग्गू, नरेन? क्या था? तो भग्गू था ना जी। परिवार के जो नौकर था उसका नाम क्या था? भग्गू था। ऑप्शन सी। नरेन कौन था भाई? नौकर था, कथाकार का भाई था, या कथाकार का दोस्त था, या दीदी की प्रेमी था? तो जो संतु है उसकी दीदी की प्रेमी था नरेन। मोहरा, मोहारा का क्या अर्थ है? मोहारा, है ना। मोहारा का अर्थ बताना आपको क्या है? मोहारा का अर्थ का, मोहारा मतलब होता है क्या? मोहारा मतलब होता है नदी होता है। ठीक है ना। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू? तो कहानीकार के जो कहानीकार है विनोद कुमार शुक्ल, इसके छोटे भाई का नाम यहाँ पे पेश किया गया है संतु के नाम से। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको घर में मछली गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता था? मम्मी को, पिताजी को, संतु को, भग्गू को? तो मम्मी को मछली गोश्त वगैरह जो है खाना, ये जो है पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देंगे। भाई साहब, ये किसने कहा था? तो ये जो है पिताजी ने कहा था। किसको कहा था? अरे नरेन को कहा था, क्योंकि नरेन कौन था? संतु की जो है ना दीदी के कौन था? जीजा था। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? तो मछली, संतु भी छोटा बच्चा था, सोच रहा था कि मछली को कुएं में डाल दे, है ना, जिंदा रहेगा। क्या सोच है छोटे बच्चे का, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था? तो किसको मारा था? दीदी को। हाँ, दीदी को खूब मारा था पिताजी ने। ओके, और दीदी का जो मतलब बोले तो उसका जो प्रेमी था नरेन, उसको जो है उसके लिए मतलब बोला था कि हाथ अबरी आएगा तो हाथ पर तोड़ देंगे, है ना। भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा?
बहुत इजी है, आप अगर कहानी एक बार पढ़ोगे ना तो ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ेगा दिमाग में छप जाएगा। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? भग्गू क्यों भागा संतू के पीछे? संतू को मारने के लिए नहीं भाई, मछली छीनने के लिए, क्योंकि मछली लेकर भाग गया था ना। संतू छोटा मछली लेकर भाग के कुएं में डालने जा रहा था, तो संतू भग्गू जो है नौकर था, वो मछली छीनने के लिए जाता है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम निम्न वर्ग? मध्यम में दो पार्ट आ गया, मध्यम निम्न वर्ग, तो इसमें जो है मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग का जिक्र किया गया। संतु नरेन आपस में कौन है? तो पता चल गया जीजा साला, है ना जी। मतलब प्रेमी तो क्या हुआ, जीजा सालन हुआ यार, इसकी दीदी की प्रेमी, शादी नहीं हुआ था, लेकिन जीजा साला तो अगर रिश्ता में देखा जाए तो अब जीजा साला ही होगा। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो वो कवि भी थे, कहानीकार भी थे, मतलब कहानी भी लिखते थे, उपन्यास नॉवलिस्ट भी थे, और कवि भी करते थे, है ना, कविता भी लिखते थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। आगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल पूछता है, तो हुआ था इनका जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। निराला सूजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? निराला सूजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ओके, तो 25 का आंसर क्या होगा? 1994 से 1996। 25 का आंसर क्या होगा? डी होगा। शुक्ला जी की कहानी, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, कौन सी कहानी संग्रह है? मतलब वही विनोद कुमार शुक्ल का शॉर्टकट में लिखा शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ल है ना, उसका शॉर्टकट नाम लिखा शुक्ला जी। तो इसके जो है कहानी संग्रह का नाम क्या है? पेड़ पर कमरा, एक कहानी संग्रह है। और भी होगा, जैसे आपने पढ़ा ना महाविद्यालय, वो भी कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था ये बताना है, कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? खिलौने, किताब, पैसे, मछली, क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से जो है मछली मांगना चाहता है ना। 28 का डी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो जिसको पसंद नहीं होगा उसी ने मना किया होगा। माँ को पसंद नहीं था मछली गोश्त खाने, इन्होंने ही मना किया था। मछली लेकर कौन भागा? तो पता चल गया संतु, लेखक का छोटा भाई संतु लेकर भाग गया था मछली कुएं में डालने के लिए। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जब पूरा कहानी खत्म होगा तभी आ रहा है ये सवाल, विनोद कुमार शुक्ल है ना जी, आखिर में ये सवाल बातें। अब यहाँ पे आंसर देखिए, आप यहाँ पे ये इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों घुस गए? पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में से घुस गए क्योंकि इस गली से घर नजदीक पड़ता था, साथ ही साथ पानी की बूंदें भी पड़ने लगी थी, है ना, इसीलिए। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि वे इस कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे ना, मछली को बड़ा किया जाएगा। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाढ़ में फिर कुएं में डालेंगे, बाद में फिर कुएं में डालेंगे। अतः इन्हें पालने की अभिलाषा, मतलब बच्चों को पालना चाहता, बच्चा मछली को पालना चाहता था कि इसको कुएं में डालेंगे, जब चाहेंगे तो इससे जब खेलेंगे, है ना, निकालेंगे फिर खेलेंगे। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियां लिए घर आने के बाद नहान घर पर का दरवाजा बंद कर वे सारी बाल्टी को आधी खाली कर तीनों मछलियों को आपस में उड़ेल दिया, मतलब तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था वो मछली उसको कहीं काट ना ले। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी है? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी है कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने इसे परखने के लिए मछली को बाल्टी में निकालकर फर्श पर रख दिया क्योंकि पूंछ को पकड़कर हिलाया पर मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। फिर संतु ने मछली की आंख में देखा, परंतु सफल न होने पर लेखक ने अपने दोनों हाथों से मछली को उठाकर बिल्कुल पास लाकर उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई देखी, है ना जी। संतु क्यों उदास हो गया? मछली अभी कट जाने की सूचना पाया कि मछली अभी कट जाएगा, इससे संतु जो है उदास हो गया, तो इसलिए मछली लेकर भागा था। घर में मछली कौन खाता था? पता चल गया, घर में मछली केवल पिताजी खाते थे, पिताजी। घर में मछली बनाने से पहले इसे पाटे के ऊपर मछली काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान पर बन गए थे। मछली को पहले पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटकता था, फिर मुर्दा से मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली जाती थी, फिर पाटे के ऊपर गर्दन काटी जाती थी। इस प्रकार मछली बनाई जाती है। मतलब मछली बनाने किसको नहीं आता है? अगर आपको आता है तो आप घर में देखोगे कैसे बनाते हैं, आराम से बना सकते हैं। दीदी कहाँ थी? दीदी अपने कमरे में थी और वह करवट लिए लेटी हुई थी।
अरे 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 कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा, अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा, क्योंकि संतू ने मछली लेकर उसको भाग रहा था और बाहर तरफ जा रहा था। मछली और दीदी में क्या समानता, मछली और दीदी में क्या समानता है? लेखक को अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना साफ दिख रहा था। वही दूसरी ओर उसकी दीदी की हल्की हल्की सिसकीन की आवाज आ रही थी। दीदी साड़ी साड़ी पहने सर पर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते जैसे लेखक को लगा अंगोछे में लिपटी मछलियां का ही दीदी का पूरा शरीर लेहर उठता है। इस तरह से लेखक ने इन दोनों में समानता पाई। मतलब देखो मछली को जब पकड़ते हैं तो देखते हैं मछली कैसे, जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो देखते कैसे हिचकी मतलब झटका देता है ना मछली, तो उस तरह से बताया जा रहा है कि जो दीदी था उसको वो भी करवट लिए जो हिचक हिचक के रो रही थी क्योंकि उसको मारा था उसके पिताजी ने। ये देखो उस सवाल का लॉन्ग आंसर है, इसको नोट कर लो आप लोग, है ना, इसको देख लो ध्यान से। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय था मछली कुआं में डालने के लिए, ना। ये भी इंपोर्टेंट सवाल, दीदी के चरित्र पर वर्णन करना है भाई, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए मैं तो एक बात कहूँगा, आप लोग एक बार कहानी पढ़ें और कहानी पढ़ने के बाद इस बार एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिए, सवाल जो आपको, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लास्ट करते हैं, अच्छी लगी नीचे कमेंट करना एंड दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय।